गाने की, और इसी गाने में आज की कॉन्टेम्प्रेरी बात है। मैं चाहूँगा गोपाल सिंह जी जो इनके अध्यक्ष हैं, जो जय हिंद अभियान के, सर क्यों गाना बनाया आपने ये? सबसे पहले पितामह जी आपको धन्यवाद कि आपने, जोर से, माइक नहीं है। माइक नहीं है। सबसे पहले आपको धन्यवाद पितामह जी कि ये प्लेटफॉर्म आपने दिया। इस अभियान की शुरुआत करीबन 10 वर्ष पहले हमने की थी। इस अभियान का थोड़ा समय सारांश में आपको बताऊंगा कि ये गाना बनाने का एक जो पितामह जी ने जो पहल की है, एटलीस्ट लोगों तक, जन जन तक उन क्रांतिकारियों के बारे में बताने के लिए किया है। इस अभियान की जब हमने शुरुआत की तो हम जब पितामह जी के पास में गए तो एज ए मार्गदर्शक करके पितामह जी ने हमारी सारी बातों को सुनने के बाद में उनका आशीर्वाद रहा, और पिछले 10 वर्षों से हम साथ में हैं। इसमें जो फ्रीडम फाइटर हैं जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सारे जो क्रांतिकारी हैं, इनके परिवार के लोग भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताना चाहूँगा कि इन सारे क्रांतिकारियों को अभी तक ऑफिशियली शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। हम आप बोलते हैं शहीद, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियली शहीद नहीं है। हमने आरटीआई के थ्रू जो आज की जो मौजूदा सरकार है उनसे हमने इसके बारे में पूछा, तो उनके यहाँ से हमें यही जवाब मिला कि इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। मेरा सवाल है कि शहीद का दर्जा मिलने से क्या होता है, ये बताएंगे? जैसे पितामह जी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको छोटे में बता दूंगा मैं कि आज देश आज़ाद होकर 1947 में देश आज़ाद हुआ है, और मेरे ख्याल से 70-80 साल के बीच में हम हैं। जब देश आज़ाद हुआ होगा तो उसमें मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता होगा कि हमारे सारे फ्रीडम फाइटरों के बारे में और क्रांतिकारियों के बारे में। लेकिन आज के मौजूदा कंडीशन में पब्लिक जानती थी इन पूरे इंडिया में उनके अस्तित्व का। हाँ, सबको जानती थी, मतलब लोगों को जन जानता था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, आज़ाद जी हैं, ये सब लोग जानते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, मोर देन 50% लोगों को इनके बारे में ज़्यादा साहब 50% नहीं पता है उनको। कुछ लोगों के बारे में जो पिक्चर्स बन गए हैं भगत सिंह के बारे में और बाकी लोग के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन अगर ऐसे आप देखोगे तो अनगिनत नहीं, हजारों में ऐसे क्रांतिकारी हैं। वंदे मातरम। परसों 15 अगस्त है। हम लोग 10-12 साल से, मैं और गोपाल भाई, जय हिंद अभियान के तहत ही अपना जीवन जी रहे हैं। इसमें मज़ा इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उन लोगों को हम लोगों ने खोजना शुरू किया। शहीद भगत सिंह के घर पे गए, अशफाक उल्लाह खान के घर पे गए, मंगल पांडे जी के घर पे गए, रानी लक्ष्मीबाई के घर पे गए, पेशवा बाजीराव के घर पे गए। जितने लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा उन लोगों के घर तक तो हम गए भी हैं। बहुत नाम मैं ऐसे भी आपको बता देता हूं जो आप में से भी शायद कोई ना जानता हो। वही नाम बताने के लिए, उसी को जताने के लिए हम लोग ये अभियान चलाए हैं कि उन नामों के बारे में भी लोग जानें। जैसे मैं आपको 4-6 नाम अभी बता देता हूँ। वीर चंद सिंह गढ़वाली, बाजी राउत, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया। आज टिकेंद्रजीत सिंह, वीर टिकेंद्रजीत सिंह का आज बलिदान दिवस है। किसी को पता है? किसी को नहीं पता होगा। इसका दिक्कत है ना कि सिलेबस में ये डाला ही नहीं गया। सिलेबस में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ईस्वी सन 15वीं शताब्दी के पहले की बातें हैं या 16वीं शताब्दी के बीच का जो 100 वर्ष का कालखंड है ना, वो लगभग मिस कर दिया गया। जबकि हमारे योद्धाओं का इतना बड़ा इतिहास है, अगर वो पढ़ाया जाए तो पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा सकते हैं। आसानी से लोग नहीं गए, नरम दल की वजह से तो ठीक है, अंग्रेजों पे जो फ़र्क पड़ा सो पड़ा। 1950s में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली हमारे देश में आए थे। उनको किसी ने, पत्रकार ने, आपके जैसे ही किसी ने पूछ लिया कि आखिर आप लोगों को गांधी जी ने भगा ही दिया, तो एटली थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले देखिए गांधी जी को आप लोग महात्मा मानते हैं, हम भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो भगा दिया वाला शब्द है ना, ये हमको भगाया था बोस ने। हम लोग डरे थे सुभाष बाबू से, क्योंकि वो जो आज़ाद हिंद फौज 50,000 से ज़्यादा का सेना उन्होंने तैयार किया था और वो खुद भी अदृश्य थे। हमें पता ही नहीं था वो कब कहाँ से हमला करके कहाँ हमें मार देंगे। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी हम परेशान थे। ये 2-3 कारण बने हमको यहाँ से भागने के, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने हमको मारना शुरू कर दिया था। और मार कौन रहा था? भगत सिंह मार रहे थे, राजगुरु मार रहे थे, सुखदेव मार रहे थे, मदन लाल धिंगरा मार रहे थे, सावरकर जी मार रहे थे। इन लोगों से वो लोग डरे हैं। आज़ाद जी के बारे में इन्होंने मुझे बताया, एक बात आप सुन के हैरान हो जाओगे कि चंद्रशेखर आज़ाद था, ये सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के सिवा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। कैन यू इमेजिन? आज हम विजिटिंग कार्ड देते हैं, फोटो छपवाते हैं, वो साहब जिंदगी भर इस भीड़ में अगर वो यहाँ बैठा हो, किसी को नहीं मालूम होगा चंद्रशेखर आज़ाद बैठा है। और यही एल्फ्रेड पार्क में उनकी जो मौत हुई, जिसको हम कहते हैं कि अकेला उन्होंने गोली मारी और इतने लोगों ने जाके घेरा
आधे घंटे तक उनको बोलते हैं एक बंदूक से उसने इतने लोगों को कितने घंटे रोक के रखा 32 मिनट 32 मिनट तक रोक के रखा, किसी की 80 हिम्मत किसकी हिम्मत, उसका एक निशाना नहीं चूकता था। वो आदमी को का जो खौफ था उनके अंदर कि भाई चंद्रशेखर उसको कहते हैं, मैं ये बात पब्लिकली आज लाना चाहता हूँ, लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं। लास्ट डे में नेहरू जी को मिले थे वो, am I right? थोड़ा संदेहास्पद है। संदेहास्पद है, बस सुनिए साहब। और उनके पास जब आप गए, उन्होंने कहा कि बैठे जहाँ पर हम कहते हैं प्रयागराज आनंद भवन, और नेहरू जी को कहा कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। उनकी भी आंखें खुल गई। बोला ये है कि आप भगत सिंह आज़ाद जी को, अभी भगत सिंह बस फांसी की सज़ा पर, हमारी 3-4 डिमांडें हैं। एक तो हमें पैसे चाहिए अपने काम में करने के लिए, एक भगत सिंह के लिए कोई करिए कि उनको रुकवाइए उनकी फांसी को, ये आप ही कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो मैं वेट करता हूँ वहाँ पर पार्क में, आप मुझे बताइएगा। और वो जाकर वेट किया और बात लीक हो गई कि वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद। अब किसने लीक किया, आप खुद दिमाग लगाइए। और पहुँच गई गाड़ियाँ वहाँ पर, और आधे घंटा वो खुद हैरान थे कि वो पहले तो उन्होंने लगा किसी और के लिए आए, क्योंकि कोई जानता नहीं था। पता लगा धीरे धीरे 1 2 3 4, फिर उन्होंने अपने दोस्त को बोला तू निकल जा, और एक बंदूक लेके उसने कहा साहब वो आदमी को भारत रत्न दे दो तो साहब भारत रत्न का सम्मान है, चंद्रशेखर आज़ाद का सम्मान नहीं है। इतनी महानता चंद्रशेखर आज़ाद जी की। लोगों को लगा होगा कि ये गाना जो है वो सुना है आपने कहीं ना कहीं। आपको लगा, कितने लोगों को लगा कि ये गाना आपने सुना है, इस तरह का गाना सुना है? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस वन करो ये धरती हिंदुस्तान की, वंदे मातरम। जागृति का फेमस गाना, मैं बच्चा था, हाँ अभी भट्टाचार्य ट्रेन में लेके बच्चों को घुमाता है, कमाल का गाना बन गया था साहब। हमने वो गाना एक्चुअली शान की आवाज़ में, अभी तक शान की शान में शान नहीं आया अभी तक, और हमने गवाया वही गाना। मैंने कहा चल इसको, वो ज़माना गया, आज के ज़माने के बच्चों को बताते हैं। चलो हमने कोशिश की, दिक्कत की, चलो बनाते हैं गाना, और हमने वही गाना गाया। मैंने कहा मैं आता हूँ और मैं गाऊंगा। अभी उस वक्त अभी भट्टाचार्य थे, बच्चे थे, आज शक्तिमान के बच्चे शक्तिमान बनकर शायद ये गाना गाएंगे साहब। रिकॉर्ड करके बनाकर हम लोग पहुँचे। अब मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा बेबाक हूँ। So how do you want to amplify this song? मतलब how do you want to take it to colleges, Gen Zs, schools? Is there any marketing plan or strategy which you have planned? आई एम स्लाइटली वीक इन दैट, बट मेरी टीम बनी पड़ी है, और वो राहुल भी मेरे पीछे है, तो कुछ ना कुछ करो ऐसे ही। सुना इनका सवाल तेरे लिए था, वो कैसे पहुंचाओगे सब जन How do you जन want to तक? amplify? इसको कैसा आपके पास कोई आइडिया है, बता दीजिए। जैसे मैं मुझे आ रहा है कि it has to be taken to all Gen Z schools में, colleges में। सर जैन जी से मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। वो तो है। मैंने कई बार एक बार कहा था सर ये जैन जी है। मैंने कहा जैन जी क्या? बोला सर हम इसलिए ये फिल्म बनाते हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब इसलिए नहीं आप बना रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं, वो देख इसलिए रहे कि आप बनाते हो, आप चेंज करो तो वो भी देखेंगे। बोला आपने बच्चों को 97 से लेकर 2007 तक हमने बच्चों को इतना सिखाया। मैंने छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मैसेजेस दिए हैं 200 से ज़्यादा। आज का बच्चा बोलता है, आज के ये जब बन गए, माँ बाप बन गए, बोलते हैं सर आपने हमारा बचपन बनाया था। इट्स अ ट्रू फैक्ट। शक्तिमान से साथ पूरी जनरेशन जेन जी पूरी शक्तिमान के साथ 97 से लेकर 2012 इज जेन जी। 97 जन्म हुआ शक्तिमान का, 2007 तक चला, तो जेन जी साथ में बड़ी हुई है साहब। वो बोलते सर आपने हमारा बचपन बनाया, यू मेड अवर चाइल्डहुड। मेरे को बोलते सर आज के टीनेजर्स को आप सिखाइए ना कुछ करके। मैंने कहा देखिए मैं औरों की तरह नहीं बात करता, मैं अगर इन टीनेजर्स से बात करूंगा ना जो गूगल लेके घूमते हैं, पेट में दर्द होता तो मेरे पेट में दर्द हो रहा क्या लूँ? बोला इनो ले लो, इनो लो साहब। गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर पूरी फिल्म देखते हैं जाकर बीच पर साहब, वो अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाएंगे, माफ़ करना। जिस तरह से जनरेशन भाग रही हो, बोलते हैं अरे क्या 500 साल पुरानी क्या बात करनी है साहब। तो मैंने कहा मैं अगर उनको सिखाऊंगा ना तो मैं पकड़ूंगा उनको, इधर आ बैठ, इधर बैठ और सुन, ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे बाप थे, ये मेरे दादा थे, ये मेरे क्रांतिकारी थे। आई हैव टू टेल देम एंड दिस इज थिंग द गवर्नमेंट शुड डू इट। जो इन्होंने कहा कि सिलेबस में डालिए इस गाने को, जेन जी तक पहुंचाने के लिए हाईटेक यूज़ करके वी हैव टू गिव इट टू द स्कूल्स। जैसे अभी वंदे मातरम गाने को पॉपुलर करने के लिए या बनाने के लिए रूल पास हुआ है कि पूरा दिखाया जाए गाना। पिछली सरकार ने सिर्फ
दो दास के चार अंतर दिखाए थे, क्योंकि बाद में आता था तुम ही देवी, तुम ही समथिंग, बोला ये हम देवी वेवी में नहीं मानते, और मान गए थे वो लोग उस बात को। साहब नहीं, गलत बात है। वो गाना पूरा बना है और सरकार ने पास किया है कि हर जगह में जनगण मण के पहले ये गाना बजेगा और सारों अंतरे दिखाए जाएंगे। ये इस तरह का करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कुछ न कुछ करके ये भी गाने को करवाना। आइए सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसे गाने आगे आने चाहिए सिलेबस में। मुग़ल आज़म फिल्म बन जाती है जो लोगों को बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शहनशाह, जब तक मालूम है औरंगज़ेब, दादे के बाद परदादे का नाम नहीं मालूम, और मुझे पूरी मुग़ल ख़ानदान मालूम है। शर्म आनी चाहिए हमको कहीं ना कहीं अपना संस्कृति, हमारी सबसे बड़ी बात जो जेन ज़ी भी लड़ रही है, शिक्षा के पीछे मैं भी पड़ा हूँ। शिक्षा को पूरे का पूरा चेंज करना पड़ेगा। द वे ऑफ टीचिंग, हमारे इतिहास को बाहर के लोग लिख कर गए, हमारे लोगों ने लिखा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऑनेस्टली बढ़कर सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, शिक्षा पद्धति चेंज करनी पड़ेगी। गुरुकुल में जाओ साहब, गुरुकुल का 11 साल का 13 साल का बच्चा सीना भी जानता है, काटना भी जानता है। हमारे BA BCom का बच्चा, दादी बोलती है मेरा बल्ब खराब हो गया है बेटा ज़रा ठीक कर देना, इसको कुछ नहीं आता, बोलता मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाए। सिर्फ रट के हम BA BCom, मैं IM LLB, मैं BSc LLB। सो वी नीड टू चेंज अ लॉट, बट अगर शक्तिमान देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ज़रा फास्ट काम होगा। सर अभी आपने चेंजेस की बात की है, जिसमें शक्तिमान ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो हमारी रिलीजियस स्टोरीज है, महाभारत, रामायण, तो मतलब आपने कहा था कि 7+ में जो एकता मैम का महाभारत आया था उसमें 6 पैक्स वाले एक्टर्स थे। तो आप मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है कि एज एन एक्टर आप ऐसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं, देखिए आज का जो प्रेस मीट है वो इनके लिए है, इस गाने के लिए है। एक और गाना वेट कर रहा है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट शक्तिमान, लेट अस नॉट ट्राई टू ओपन माई माउथ एंड गिव थिंग्स विच हैव ऑलरेडी स्पोकन। मैं थोड़ा स्मार्ट बन गया इस मामले में, क्योंकि लोग मेरे को ट्रोल करते हैं, मैंने कहा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम थोड़ा पॉजिटिव रखते हैं। हाँ, थोड़ा पॉजिटिव, लेट अस मेक दिस इंटरव्यू पॉजिटिव बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 15 अगस्त। किया था कि ये जो भी बना रहे गाना सिर्फ 15 अगस्त तक सीमित नहीं करना है, इनको थ्रू आउट द ईयर ये सारे क्रांतिकारी का हर एक, आज हमारी जितनी भी आबादी है नॉन अपना इंडिया वर्ल्ड वाइड, इन सब की तरफ ये नाम प्रचलित करना है। आज वही विजन लेके शहर चले और हम सब उनके साथ में वही विजन के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, I feel this is इनकलाब। Yes. I think we must we will do जब वो लोग कर सकते हैं आंदोलन, हम क्यों नहीं कर सकते? और ये सही है कि हमारे हिस्टोरियंस ने नहीं लिखा है, बाहर वाले यही सबसे बड़ी अंदर की राज की बात है, किसी को नहीं मालूम। वेरी करेक्ट। आपको मालूम है जो लाइन मारी गई थी अब ये ऐसी करके, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जिस आदमी ने लाइन मारी थी सर, वो कभी इंडिया में नहीं आया था। वो आदमी, पता ही नहीं है कि उसको पता ही नहीं है, उसने ऐसी लाइन मारी कि वो सिखों का गुरुद्वारा उधर चला गया। लोग जाके अभी दूरबीन से देखते हैं उसको। उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ इंडिया नहीं आया है, और नेहरू जी मान गए। मैं होता तो साहब मैं करूँगा, ये मुस्लिमों के लिए जगह ठीक, ये गुरुद्वारे को इधर लाओ। लोग बोलते हैं घरों के अंदर से भी लाइन निकली। अब आप तो फिर कहीं ना कहीं आई थिंक देश में 2 चीज़ों की कमी है, माफ़ करना। एक है ईमानदारी और दूसरी है देशभक्ति। दोनों चीज़ों को आप लोग मीडिया हो बढ़ाइए। आप टॉक अबाउट गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी बिकती नहीं है, नेगेटिविटी बिकती है, ये बात लोग मान गए हैं। पर मैं बोलता हूँ उनको रॉन्ग साबित करो, पॉजिटिविटी बिका कर दिखाओ। शक्तिमान बिका है साहब। लोग बोलते हैं बच्चों की फिल्में नहीं देखते। मैंने कहा सर मैं 7 साल बच्चों को पकड़ के बैठा हूँ। चीज़ बनाओ अच्छी, गुड थिंग, सो दैट वी नीड दैट काइंड ऑफ। जी कुछ बोलना चाहते थे? नहीं।